पंजाब पुलिस ने मोटरवे ज्यादती केस में मुलविस दोनों मुलजमान का सुराग लगा लिया। आबिद अली व अकबर अली का डीएनए मैच होने के बाद अब दूसरे मुलजिम को भी शनाख्त कर लिया गया। दूसरे मुलजिम की वकाल हसन शाह के नाम से शनाख्त हो गई। वज़ीर आला पंजाब का दोनों मुलजमान की गिरफ्तारी में मदद करने वाले को 25 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। मुलजिम आबिद और वकार ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दौरान डकैती और ज्यादती की वारदातें की। मुलजिम आबिद ने 2013 में भी फोर्ट अब्बास में 4 साथियों के साथ एक घर में घुसकर डकैती की और असलहे के जोर पर मां बेटी से इज्तिमाई ज्यादती की थी। मुआविन खुसूसी शहबाज गुल ने अपने ट्विटर बयान में कहा कि मोटरवे वाक़े में मुलविस मुलजिम का डीएनए मैच कर गया है। मुलजिम की इंशाअल्लाह जल्द गिरफ्तारी भी मुतवक्का है। शहबाज गुल ने अपने ट्विटर बयान में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, आईजी पंजाब और सीसीपीओ समेत पूरी टीम को मुबारकबाद भी पेश कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने मोटरवे ज्यादती वाक़े पर वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि अगर मोटरवे पर सिक्योरिटी मौजूद होती तो यकीनी तौर पर यह वाक़या रोनुमा न होता। मोटरवे पर खातून से ज्यादती के मुजरिम ताहाल गिरफ्तार नहीं हुए। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात पार्लियामेंटेरियंस डॉक्टर नफीसा शाह ने वज़ीर मवासलात मुराद सईद को बरतरफ करने का मुतालबा करते हुए कहा कि मोटरवे मुराद सईद की वजारत का हिस्सा है। मुराद सईद क्यों गायब हैं? वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने अवाम को खुशखबरी की नवीस सुनाते हुए बोला कि आइंदा चंद रोज में चीनी और आटे की कीमतें कम हो जाएंगी। गुजरपुरा सानिहा दुनिया में नदामत का बाइस बना, जितनी मजम्मत की जाए कम है। दोहा में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का आगाज। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि अफ़गान मसले का हल ताकत के जरिए मुमकिन नहीं। हमें चैंपियन की तरह अमन की शराकतदारी पर फ़ख्र है। पाकिस्तान एक मुस्तहकम और खुशहाल खत्ते के लिए कुव्वत के तौर पर काम जारी रखेगा। 20 सितंबर को होने वाली अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को सिक्योरिटी खदशात का सामना। कभी अपोजिशन की छोटी जमातों का इनकार तो कभी बड़ी जमातों की जानिब से हुकूमत की हिमायत का ऐलान। कॉन्फ्रेंस जरदारी हाउस में नहीं होगी बल्कि निजी होटल में करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर लंदन से नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी को मुमकिन बनाया जा रहा है। इसमें जल्द कामयाब होंगे। मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने बताया कि बरतानवी हुकूमत से मुशावरत का अमल जारी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रावल झील के किनारे पाकिस्तान नेवी सेलिंग क्लब की तामीर के खिलाफ केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान नेवी सेलिंग क्लब केस में रिमार्क्स दिए कि पाक बहरिया का काम मुल्क का दिफा है। क्लब बनाने का काम कानून ने कहाँ लिखा है? अमीरुल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने गवादर और ओरमारा में पाक बहरिया की तनसीबात का दौरा किया। नेवल चीफ ने ओरमारा दौरे के दौरान 21वीं एयर डिफेंस बटालियन के नए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इफ्तिताह किया। दौरे के दौरान नेवल चीफ ने कोस्टल एरिया में तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात की और इनके अज़्म और जज्बे को सराहा।
वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि हमने तालीमी इदारों को मरहलावार 15 सितंबर से खोलने का ऐलान तो किया है, ताहम ये एक मुश्किल फैसला है और इसमें असातिज़ा के साथ साथ वालिदैन को भरपूर किरदार अदा करना होगा। इस साल के तालीमी पॉलिसी के तहत हफ्ते के रोज की तातील मौसम सरमा की तातीलात को खत्म कर दिया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों में इस्लामाबाद में कोरोना के मजीद 28 केसेस सामने आ गए। DHO ऑफिस के मुताबिक इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद में फिर से इजाफा होने लगा। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में कोरोना के मजीद 28 केसेस रिपोर्ट, एक मरीज जाँ बहक हो गया। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा याओली जियान का कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान और चीन को दुश्मन समझने की गलती ना करे। हकीकत में दहशतगर्दी और कोरोना वायरस असल दुश्मन है। चीनी वजारत खारजा की समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बयान जारी। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद बहरीन की जानिब से इसराइल के साथ मुआहदे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ईरान ने कहा है कि इसराइल के साथ मुआहदे के बाद अब बहरीन भी इसराइल के जराइम का शराकतदार बन गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाक जिम्बाब्वे क्रिकेट सीरीज के मैच मुल्तान और रावलपिंडी में कराने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान क्रिकेट सीरीज जमा बरस नवंबर में खेली जाएगी, जिसके लिए जिम्बाब्वे की टीम 20 अक्टूबर को दुबई से मुल्तान पहुंचेगी, जो एक हफ्ता क्वारंटीनिया में बायोसिक्योर माहौल में रहेगी। चैनल JNN के चेयरमैन राना जमशेद नूर को कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड मिलने की खुशी में JNN ऑफिस ओकाड़ा में केक काटा गया। अवार्ड मिलने की खबर सुनने पर सहाफियों की बड़ी तादाद ने JNN ऑफिस ओकाड़ा पहुंचकर मुबारकबाद दी। सहाफियों ने चेयरमैन राना जमशेद नूर, GM हजूर बख्श, OSR इंचार्ज शाहिद वसीम और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी। और पेरिस में तहरीक इंसाफ फ्रांस की जानिब से बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 72वीं बरसी के मौके पर दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। मुकर्रीन ने बानिए पाकिस्तान को भरपूर खैराज तहसीन पेश किया। तकरीब में पार्टी कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। अस्सलामुअलैकुम। JNN न्यूज स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि पंजाब पुलिस ने मोटरवे ज्यादती केस में मुलव्विस दोनों मुल्जिमान का सुराग लगा लिया है। आबिद अली वल्द अकबर अली का DNA मैच होने के बाद अब दूसरे मुल्जिम को भी शनाख्त कर लिया गया। दूसरे मुल्जिम की वकारुल हसन शाह के नाम से शनाख्त हो गई है। वज़ीर आला पंजाब का दोनों मुल्जिमान की गिरफ्तारी में मदद करने वाले को 25 लाख इनाम देने का ऐलान। लाहौर में IG पंजाब इनाम गनी, वजीर कानून पंजाब मोहम्मद बिशारत और राजा वजीर इत्तलात पंजाब फयाज हसन चौहान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हुआ। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि मोटरवे पर खातून से ज्यादती की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुल्जिमान को करार वाकई सजा दी जाएगी। हमने 72 घंटों से कम वक्त में असल मुल्जिमान तक पहुंच गए। मरकजी मुल्जिमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। मुल्जिमान की निशानदही करने वाले को 25 लाख के इनाम का ऐलान भी कर दिया। IG पंजाब इनाम गनी ने कहा कि पंजाब पुलिस ने मोटरवे ज्यादती केस में मुलव्विस दोनों मुल्जिमान का सुराग लगा लिया है। एक मुल्जिम की शनाख्त आबिद अली वल्द अकबर अली के नाम से हुई, जिसका DNA मैच होने की तस्दीक हो गई है, जबकि दूसरे मुल्जिम की वकारुल हसन शाह के नाम से शनाख्त हो गई है। आबिद वकार ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दौरान डकैती और ज्यादती की वारदातें की हैं। मुल्जिम आबिद बहावल नगर के शहर फोर्ट अब्बास का रिहायशी है। ज्यादती का शिकार खातून
के नमूने जराइम पेश अफराद के डेटाबेस में पहले से मौजूद मुलजिम के रिकॉर्ड से मैच हो गए। क्रिमिनल डेटाबेस में आबिद अली का रिकॉर्ड 2013 से मौजूद है। रिकॉर्ड के मुताबिक आबिद इश्तिहारी मुजरिम है। दोनों मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए महकमा इंसदाद दहशतगर्दी छापे मार रही है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आबिद अली ने 2013 में भी फोर्ट अब्बास में 4 साथियों के साथ एक घर में घुसकर डकैती की और असलहे के जोर पर मां बेटी से इज्तिमाई ज्यादती की, जिसका मुकदमा फोर्ट अब्बास में दर्ज किया गया था। और यहाँ आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी शहबाज गुल ने अपने ट्विटर बयान में कहा है कि मोटरवे वाक़े में मुलविस मुलजिम का DNA मैच कर गया है। मुलजिम की इंशाअल्लाह जल्द गिरफ्तारी भी मुतवक्के है। मुआविन खुसूसी शहबाज गुल ने अपने ट्विटर बयान में कहा कि मोटरवे वाक़े में मुलजिम का DNA मैच कर गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, IG पंजाब और CCPO समेत पूरी टीम को मुबारक पेश करता हूँ। इनका मजीद कहना है कि वज़ीर आला पंजाब रात 4 बजे तक इजलास में मौजूद थे। उन्होंने पूरे केस की खुद निगरानी की। काम बोलता है, अल्फाज नहीं। वेल डन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब। मजीद आपको बताएंगे गुजरपुरा खातून के साथ ज्यादती का मामला नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने तलबा और तालिबात, सिविल सोसाइटी और ड्रीम पाकिस्तान की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और शदीद नारेबाजी भी की। इस मौके पर खिताब करते हुए ड्रीम पाकिस्तान के फाउंडर मुनीर उस्मानी ने CCPO लाहौर को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि मोटरवे पर एक मां को इसके बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया गया और CCPO कहते हैं कि औरत रात मोटरवे पर क्यों गई, इस CCPO को निशाने इबरत बनाया जाए। अगर इसे ना निकाला गया तो आइंदा भी ऐसे रेप के वाकयात होते रहेंगे। वाक़े पर दहशतगर्दी का मुकदमा भी कायम किया जाए। इनका मजीद कहना था कि जुल्म की ये इंतहा है कि वजीर आजम, वजीर आला समेत पूरी हुकूमत खामोश है। वफाकी वजीर CCPO लाहौर का दिफा भी कर रहे हैं, जबकि एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए खवातीन ने कहा कि मुल्क की 11 करोड़ औरतें मुतालबा करती हैं कि इस CCPO को नौकरी से निकालकर निशाने इबरत बनाया जाए। जब तक ये CCPO लाहौर रहा, औरतों की इज्जत महफूज नहीं और आइंदा भी ऐसे रेप के वाकयात होते रहेंगे। रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर लाहौर मोटरवे पर खातून से ज्यादती के खिलाफ जमात इस्लामी का शोबा खवातीन शुमारी पंजाब का मुजाहिरा। एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत नायब नाज़मा नुज़हत भट्टी ने की। मुजाहिरीन में शरीक खवातीन ने हुकूमत से मुजरिमों को फांसी देने का मुतालबा किया है। खवातीन मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिस पर आवेज़ा था कि इस दरिंदगी की वजह से पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत वक्त घरों से बाहर निकलने वाली खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। कोई इदारा लाहौर वाक़े पर गफलत की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। इन मुजाहिरीन का मुशर्रिद कहना है कि महफूज और पाकीज़ा माशरे का क़याम हुकूमत की जिम्मेदारी और हमारी ज़रूरत है, जबकि नुज़हत भट्टी नायब नाज़मा शुमारी पंजाब का कहना है कि मुल्क में जंगल का कानून और भेड़ियों का राज है। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने अवाम को खुशखबरी की नवीद सुनाते हुए कहा कि आइंदा चंद रोज में चीनी और आटे की कीमतें कम हो जाएंगी। गुजरपुरा थाना दुनिया में नदामत का बाइस बना, जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का रेलवे हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहना था कि कराची में चीनी और आटे के जहाज आ चुके हैं, जल्द अवाम को सब्सिडी दी जाएगी। चीनी और आटे के बढ़ान की जिम्मेदारी कबूल करते हैं, लेकिन आइंदा चंद रोज में कीमतें कम हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस साल के आखिर तक नून और शीन लीग अलग हो जाएंगी। नून लीग पत्थर मारने वाली और शीन लीग संग तराश जमात होगी। मेरा नहीं ख्याल कि साल के आखिर तक दोनों ग्रुप इकट्ठे रह सकेंगे। शेख रशीद ने कहा कि अदालतों को मतलूब तमाम अफराद लंदन को पनाहगाह बनाए हुए हैं। जो अदालतों को मतलूब हैं वो लंदन में इकट्ठे हैं। लंदन इश्तिहारियों की आमाजगाह बनता जा रहा है। शहबाज शरीफ पछता रहे हैं, वो वापस क्यों आए। उन्होंने कहा कि गुजरपुरा सानहा दुनिया में नदामत का बाइस बना, जितनी मजम्मत की जाए कम है। वफाकी वज़ीर रेलवे ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात जरूर होंगे, कब होंगे इसका पता नहीं। ML1 का शिद्दत से इंतजार है। 20 सितंबर के टेंडर हो जाएंगे, जो गेम चेंजर होगा।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मोटरवे पर होने वाले वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। पुलिस का निजाम गैर पेशावराना और गैर जिम्मेदार अफराद के हाथों में है, जिसने मुल्क का अमन अमान तबाह कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये शर्मिंदगी की बात है कि हाईवे पर कोई सिक्योरिटी सिस्टम और मैकेनिज्म नहीं था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इन ख्यालात का इजहार कमर्शियल कोर्ट्स के जजेस की तरबियती वर्कशॉप के खतामी सेशन से खिताब में किया। जस्टिस गुलजार अहमद ने अफसोस का इजहार किया कि मासूम मुसाफिरों को हाईवे पर संगीन जराइम का सामना करना पड़ता है। राना सनाउल्लाह ने मोटरवे ज्यादती वाक़े पर वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना था कि अगर मोटरवे पर सिक्योरिटी मौजूद होती तो यकीनी तौर पर यह वाक़या रोनमा ना होता। मनशियात बरामदगी केस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि CCPO लाहौर उमर शेख ने IG के खिलाफ बात करके डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की। CCPO को लाहौर से बल्दियाती इंतखाबात जीतने के लिए लाया गया, इसीलिए इन तमाम बयानात को नजरअंदाज किया जा रहा है। CCPO के रवैये से क्या लाहौर के लोग मुतमईन या महफूज हो सकते हैं? राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि हुकूमत का अमन व अमान या अवाम से कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए उनका मजीद कहना था कि 6 माह से मोटरवे मुकम्मल फंक्शनल है और इस पर टूल टैक्स भी वसूल किया जा रहा है। अगर वहां सिक्योरिटी मौजूद होती तो यकीनी तौर पर यह वाकया रोनमा ना होता। वहां सिक्योरिटी मौजूद न होने की बुनियादी जिम्मेदारी वजीर मवासलात की है। इन्हें इस मामले पर फौरी इस्तीफा देना चाहिए। मोटरवे पर खातून से ज्यादती के मुजरिम ताहाल गिरफ्तार नहीं हुए। नालायक वजीर मवासलात मुराद सईद को बरतरफ किया जाए। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस डॉक्टर नफीसा शाह का मुतालबा। कहती हैं कि मोटरवे मुराद सईद की वजारत का हिस्सा है। मुराद सईद क्यों गायब हैं? मोटरवे पर पेश आने वाले वाक़े पर बयान देते हुए डॉक्टर नफीसा शाह ने कहा कि इंसानियत सोज वाक़े पर मुराद सईद की खामोशी सवालिया निशान है। मुजरिमों का गिरफ्तार न होना CCPO लाहौर के बयान की तायीद है। इंसानियत सोज वाक़े को सानह साहिवाल की तरह दबने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मुजरिमान ताहाल गिरफ्तार न हुए। वजीर मवासलात मुराद सईद की नालायकी का मुंह बोलता सबूत है। इनको अब बरतरफ कर देना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रावल झील के किनारे पाकिस्तान नेवी सेलिंग क्लब के तामीर के खिलाफ केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान नेवी सेलिंग क्लब केस में रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान बहरिया का काम मुल्क का दिफा है। क्लब बनाने का काम कानून में कहां लिखा है? रावल झील के किनारे नेवी सेलिंग क्लब की तामीर के खिलाफ केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतरमानुल्लाह ने की। नेवी चीफ की जानिब से इश्तरोसाफ एडवोकेट अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि तमाम मीटिंग्स के मिनट्स और मुताल्लिका दस्तावेजात अदालत में जमा करा दी हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पहले ये बताएं कि खोखे वाले के लिए ये आईनी अदालत क्या करे। क्या ये हम कहें कि इनको रेगुलाइज कर दें और खोखे वाले का कोई हक नहीं? नेवी का काम मुल्क का दिफा करना है। नेवी के कामों में ये सेलिंग क्लब बनाना कहां से आ गया? दौरान समाज चीफ जस्टिस ने कहा कि जो लोग फोर्सेस को कुर्बानियां देते हैं हम उनके एहसानमंद हैं। आप दो चीजों को मिक्स ना करें, क्योंकि इसके बावजूद कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। बिल्डिंग प्लान की कोई मंजूरी नहीं थी और आप इसका इफ्तिताह करने चले गए। आपके दरारे से लग रहा है इसी किस्म के फैसलों की वजह से सारे वजीर आजम आज नैब भुगत रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या नेवल ऑफिसर बिजनेस कर सकता है? क्या नेवी ने उनके अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की? अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये एक कमर्शियल बिजनेस है। नेवी कह रही है कि इसका इससे लेना देना नहीं। ऐसी सूरत में क्या नेवी के हाजिर सर्विस अफसरान इस बिजनेस को कर सकते हैं? अदालत ने पाकिस्तान नेवी के सेलिंग क्लब के खिलाफ केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। नेवल चीफ के वकील पीर को भी दलाइल जारी रखेंगे। अमीरुल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने गवादर और ओरमारा में पाक बहरिया की तंसीबात का दौरा किया। नेवल चीफ ने ओरमारा दौरे के दौरान 21वीं एयर डिफेंस बटालियन के नए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इफ्तिताह किया। अमीरुल बहर जफर महमूद अब्बासी ने गवादर और ओरमारा में पाक बहरिया की तंसीबात का दौरा किया। कमांडर कोस्ट वाइस एडमिरल फैसल रसूल लोधी ने गवादर आमद पर नेवल चीफ का इस्तकबाल किया। नेवल चीफ ने गवादर में मैरीन ट्रेनिंग सेंटर के नए सेटअप का इफ्तिताह किया।
नेवल चीफ ने गवादर में मैरीन ट्रेनिंग सेंटर के नए सेटअप से इफ्तिताह के दौरान बुनियादी तरबियत और एडवांस कोर्सेज फराहम किए। नेवल चीफ ने औरमाड़ा दौरे के दौरान 21वें एयर डिफेंस बटालियन के नए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इफ्तिताह किया। पाक बहरिया का नया एयर डिफेंस सेटअप साइली तनसीबात की फिजाई दिफा को मजीद मुस्तहकम करेगा। पाक बहरिया कौमी बहरिया मफाद की तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएगी। दौरे के दौरान नेवल चीफ ने कोस्टल एरिया में तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात की और उनके अज़्म और जज्बे को सराहा। और यहाँ खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि FATF अहदाफ के हसूल में तेजी का फैसला, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के गेट घेरा तंग कर दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए खुसूसी एक्शन प्लान तैयार, खुसूसी कार्रवाइयों के लिए FBR के खुफिया विंग को भी मुतहरिक कर दिया गया। तमाम बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर खुसूसी इंतजाम करने का फैसला। FATF अहदाफ के असूल में तेजी, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के गेट घेरा तंग कर दिया गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अहदाफ हासिल करने के अमल तेज करने और मुल्क भर में मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का भी फैसला किया गया। इस मकसद के लिए टैक्स इंटेलिजेंस हुकाम का खुसूसी टास्क दिया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अहदाफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए खुसूसी एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया। टैक्स हुकाम को खुसूसी कार्रवाइयों के अहदाफ के साथ साथ FBR के खुफिया विंग को भी मुतहरिक कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग की मजमूई रकम के हिसाब से जुर्मानों के साथ साथ मुजरिमान को 5 से 10 साल तक कैद की सजा होगी। इनकम टैक्स और कस्टम इंटेलिजेंस विंग अपनी हदूद में मनी लॉन्ड्रिंग रोकेंगे। इस मकसद के लिए तमाम बंदरगाहों, हवाई अड्डों पर खुसूसी इंतजाम भी किए गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से PTI कराची के सदर खुर्रम शेर जमान की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। मुलाकात में खुर्रम शेर जमान ने सदर मुमलिकत को सिंध की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर खुर्रम शेर जमान ने सदर मुमलिकत सिंध की सूरत हाल पर तफसीली आगाह किया। मुलाकात में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। खुर्रम शेर जमान ने डॉक्टर आरिफ अलवी को सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफी काम पर भी आगाह किया। खुर्रम शेर जमान ने बताया कि मीरपुर खास डिवीजन सैलाब से ज्यादा मुतासर हुआ। उनका कहना है कि सैलाब मुतासरा इलाकों में NDMA, टाइगर फोर्स और निजी सतह पर लोगों की मदद जारी है, जबकि दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आज मीरपुर खास डिवीजन का दौरा करके इमदादी सामान भी तकसीम करेंगे। और यहाँ आपको बताएं कि दोहा में बैनुल अफगान मुज़ाकरात का आगाज। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि अफगान मसले का हल ताकत के जरिए मुमकिन नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से हसन रियाज। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में बैनुल अक़वाम मुज़ाकरात की इब्तिदाई तकरीब मुनक्किद हुई। कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की खुसूसी दावत पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गानिस्तान एम्बेसडर मोहम्मद सादिक ने दोहा इजलास में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने वीडियो लिंक खिताब में कहा कि बैनुल अक़वाम मुज़ाकरात का इनेकाद अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए संगे मील की हैसियत रखता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि अफ़गान मसले का हल ताकत के जरिए मुमकिन नहीं। खुशाइंद बात है कि आज दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रही है। अफ़गान क़यादत के लिए ये एक नादिर मौका है कि वो इन मुज़ाकरात के जरिए अफ़गानिस्तान में मुस्तकिल और देरपा क़याम अमन की राह हमवार करें। पाकिस्तान ने मुश्तरका जिम्मेदारी को निभाते हुए अफ़गान अमन अमल में अपना मुसालिहाना किरदार खलूस नीयत से अदा किया और करता रहेगा। अफ़गान अमन अमल को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए आलमी बरादरी को अपना भरपूर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस अमर की है कि माजी की गलतियों को ना दोहराया जाए और अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जाए। हमें इन शरपसंद अनासिर पर भी नज़र रखना होगी जो अफ़गान अमन अमल को नाकाम बनाने के दर पे हैं। हसन रियाज, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। 20 सितंबर को होने वाली अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को सिक्योरिटी खदशात का सामना। कभी अपोजिशन की छोटी जमातों का इनकार तो कभी बड़ी जमातों की जानिब से हुकूमत की हिमायत का ऐलान। कॉन्फ्रेंस जरदारी हाउस में नहीं होगी बल्कि निजी होटल में करने का ऐलान। तफसील जानते हैं शिराज अहमद शिराजी की इस रिपोर्ट में।
कभी अपोजिशन की छोटी जमातों का इनकार तो कभी बड़ी जमातों की जानिब से हुकूमत की हिमायत। खुदा खुदा करके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 20 सितंबर को जरदारी हाउस में होना था, मगर बड़ा यूटर्न सामने आ गया। APC अब जरदारी हाउस के बजाय इस्लामाबाद के एक निजी होटल में होगी, जिसके लिए बुकिंग भी करा ली गई। रहबर कमेटी ने APC जरदारी हाउस में करने का ऐलान किया था, मगर जगह कम होने के बायस जरदारी हाउस से निजी होटल मुंतकिल की गई। जराये के मुताबिक पार्टी क़यादत के हमरा 3 रहनुमाओं को शिरकत के लिए बुलाया गया है। APC में 11 अपोजिशन जमातों की क़यादत व रहनुमा शरीक होंगे। दूसरी जानिब ज़राए ने ये भी बताया है कि मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम समेत अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट से इस्तीफे का मुतालबा भी करेंगे। शिराज अहमद सिराजी, JNN इस्लामाबाद। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबे में बारिश से मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी कामों के लिए 70 करोड़ रुपए ग्रांट की मंजूरी दे दी है। मुराद अली शाह ने इमदादी काम की मंजूरी में बारिश से मुतासरा तमाम अजला में इमदादी कामों का जायजा इजलास की सदारत करते हुए दी। वज़ीर आला ने इजलास को बताया कि उन्होंने बिलावल भुट्टो के हमरा बारिश से मुतासरा अजला का भी दौरा किया। वज़ीर आला सिंध ने सेक्रेटरी खजाना हसन नकवी को फौरी तौर पर 70 करोड़ रुपए जारी करने और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और PDMA को फराहम करने की हिदायत की है। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि बारिश से मुतासरा अफराद की इमदाद के लिए फंड्स का बंदोबस्त करने और जल्द अज जल्द इनकी बहाली के मंसूबे पर अमल पह जाते हैं। वज़ीर तालीम सिंध सैयद गनी की ज़ेर सदारत महकमा तालीम के आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी तालीम, एडिशनल सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान मौजूद थे। वज़ीर तालीम सिंध सैयद गनी ने कहा कि इदारों को मरहलावार 15 सितंबर से खोलने का ऐलान तो किया है, ताहम ये एक मुश्किल फैसला है और इसमें असातिज़ा के साथ साथ वालिदैन का भी भरपूर किरदार है। इस साल की तालीमी पॉलिसी के तहत हफ्ते के रोज़ की तातील मौसम गर्मा की तातीलात को ख़त्म कर दिया गया है, जबकि आइंदा साल मौसम गर्मा की तातीलात सिर्फ 1 माह जुलाई में होंगी। सरकारी और निजी स्कूल की मॉनिटरिंग के लिए ज़िले और सूबाई सतह पर कमेटियाँ तश्कील दे दी गईं, जबकि इस हवाले से तमाम अजला के कमिश्नर को भी ऑन बोर्ड लिया गया ताकि बल्दियाती हवाले से भी दरपेश मसाइल का हल किया जा सके। चैनल JNN के चेयरमैन राना जमशेद नूर को कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड मिलने की खुशी में JNN ऑफिस ओकाड़ा में केक काटा गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के बेहतरीन न्यूज चैनल JNN के चेयरमैन राना जमशेद नूर को कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड 2020 से नवाजा गया। ये अवार्ड कोरोना वबा के दौरान अपने चैनल से मुस्बत रिपोर्टिंग करने पर दिया गया। चेयरमैन राना जमशेद नूर को कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड मिलने की खबर सुनने के बाद सहाफियों की बड़ी तादाद JNN न्यूज ओकाड़ा पहुँच गयी। सहाफियों ने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ओकाड़ा राना मोहम्मद सलीम को मुबारकबाद दी। इस मौका पर राना मोहम्मद सलीम ने कहा, मैं और एमरा ओकाड़ा की पूरी टीम जनाब राना जमशेद नूर, GM हजूर बख्श और OSR इंचार्ज शाहिद वसीम सुमरो को मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। एमरा ओकाड़ा की जानिब से चेयरमैन राना जमशेद नूर को कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड मिलने पर केक भी काटा गया। केक खसूसी तौर पर तैयार करवाया गया था, जिस पर राना जमशेद नूर का पोर्ट्रेट बनाया गया था। एमरा ओकाड़ा की जानिब से चेयरमैन राना जमशेद नूर, GM हजूर बख्श, OSR इंचार्ज शाहिद वसीम और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी। निमरा सजाद, JNN न्यूज इस्लामाबाद। खुशबुओं के शहर पेरिस में तहरीक इंसाफ फ्रांस की जानिब से बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 72वीं बरसी के मौके पर दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। मुकर्रीन ने बानी पाकिस्तान को भरपूर खैराज तहसीन पेश किया। तकरीब में पार्टी कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तहरीक इंसाफ फ्रांस की जानिब से बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी तहरीक इंसाफ फ्रांस के सीनियर रहनुमा आसिफ चौधरी थे। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। उनका कहना था कि यह दिन एक ऐसे अजीम कायद की याद दिलाता है जिसे बड़े सग़ीर के मुसलमानों को एक नस्बुल ऐन दिया। उन्होंने हसूल मंजिल के लिए एक ऐसी बेमिसाल क़यादत फराहम की जिसकी बदौलत पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आज़ाद मुल्क की हैसियत से उभरा। कायद-ए-आज़म सारी जिंदगी जमहूरी असूलों की सरबुलंदी और कानून की हुक्मरानी के लिए अपनी नस्बुलैन पर कारबंद रहे। आज बाबाए कौम को खराज अकीदत पेश करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम कायद-ए-आज़म के इत्तेहाद, यकीन महकम, नज़्म व ज़ब्त के असूलों पर अमल पैरा रहने का अज़्म करें। तकरीब में तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद शरीफ क्लियर को नायब सदर का नोटिफिकेशन दिया गया। तकरीब के अख्ताम पर बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए दुआए खैर की गई।
धरती माँ के बहादुर सपूत मेजर अजीज भट्टी शहीद का 25वां यौम शहादत मनाया गया। मेजर अजीज भट्टी शहीद 16 अगस्त 1928 को हांगकांग में पैदा हुए थे। मेजर अजीज भट्टी ने पीएमए से एजाजी शमशीर हासिल की और बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट 17 पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। मेजर अजीज भट्टी शहीद 12 सितंबर को टैंक का गोला लगने से शहीद हुए थे। मजीद तफसील उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। धरती माँ के बहादुर सपूत मेजर अजीज भट्टी शहीद का आज 55वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। मेजर अजीज भट्टी शहीद ने मैदान जंग में जुर्रत व बहादुरी की लाजवाल तारीख रकम की, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। 1965 की जंग में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के दान खट्टे करने वाले मेजर अजीज भट्टी शहीद 16 अगस्त 1928 को हांगकांग में पैदा हुए थे। क्या में पाकिस्तान से कबल उनका खानदान वापस आकर गुजरात के गाँव लादिया में रिहाइश पजीर हुए। मेजर अजीज भट्टी ने PMA से एजाजी शमशीर हासिल की और बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट 17 पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया था। सितंबर 1965 में जब भारत ने कुराए पाक पर शब खून मारा तो मेजर अजीज भट्टी को बरकी सेक्टर पर दुश्मन की पेशकदमी रोकने का हुक्म मिला था। बतौर कंपनी कमांडर मेजर अजीज भट्टी ने खुद को फॉरवर्ड ट्रूप्स के साथ रखा। 6 से 12 सितंबर तक मेजर अजीज भट्टी की कंपनी ने दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले किए। मेजर अजीज भट्टी ने अपनी कंपनी समेत 6 दिन और रातें न सिर्फ दुश्मन को रोके रखा बल्कि शिकस्त से दो चार किया। लाहौर का ये मुहाफिज दुश्मन की राह में सीसा पलाई दीवार बन गया और दुश्मन को एक कदम आगे बढ़ने न दिया। 12 सितंबर को दुश्मन के एक टैंक का गोला मेजर अजीज भट्टी शहीद के बाएं शाने पर लगा और वो जामे शहादत नोश कर गए। बेमिसाल शुजात के इतराफ में मेजर अजीज भट्टी को सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। कौम अर्ज़ पाक के इस बहादुर और अजीम सपूत को हमेशा याद रखेगी। पंजाब भर में इब्तदाई तिब्बी इमदाद का आलमी दिन मनाया गया। रेस्क्यू रावलपिंडी ने हर घर में फर्स्ट एडर मुहिम के तहत 76,000 से ज्यादा अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की, जबकि शरका को अमली तौर पर भी बरवक्त तिब्बी इमदाद पहुंचाने की ट्रेनिंग दी गई। रावलपिंडी समेत पंजाब भर में इब्तदाई तिब्बी इमदाद का आलमी दिन मनाया गया, जिसका मकसद फर्स्ट एड की अहमियत को उजागर करना, तरबियत याफ्ता फर्स्ट एडर की मौजूदगी से ही किसी भी नागहानी सूरत हाल से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। रेस्क्यू 1122 रावलपिंडी हजारों रेस्क्यू एहलकार को फर्स्ट एड की तरबियत फराहम कर चुका है। किसी भी हादसे के वक्त करीब मौजूद लोगों का किरदार इंतहाई बुनियादी और कलीदी होता है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर मरीज को बेहतर तरीके से फर्स्ट एड फराहम कर दें तो जिंदगी बचने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, जबकि लापरवाही की सूरत में अमवात का तनासुब ज्यादा होता है। आलमी दिन के मौके पर हर घर में फर्स्ट एडर मुहिम के तहत शुरका को जिंदगी बचाने की अमली महारतें सिखाई गईं। इस्लामाबाद के न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट ANF ने कार्रवाई करते हुए बैरून मुल्क हेरोइन स्मगल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त तोकीर खान के नाम से हुई। मुलजिम का ताल्लुक सवाबी से है। तफसील इस रिपोर्ट में। न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एंटी नारकोटिक फोर्स ने बैरून मुल्क हेरोइन स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी। न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई जाने वाले मुसाफिर के सामान से 630 ग्राम आइस हेरोइन बरामद कर ली गई। एंटी नारकोटिक फोर्स के मुताबिक स्वाबी से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम तोकीर खान ने हेरोइन मिठाई के डिब्बों में छुपा रखी थी। मुलजिम परवाज PA 216 से दुबई जा रहा था। मुलजिम को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हिरासत में लेकर ANF सेल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ मजीद तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। खारी चेक पोस्ट पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान छुपाया गया 2 लाख लीटर से ज्यादा ईरानी डीजल कब्जे में ले लिया गया। खारी चेक पोस्ट पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान 3,240 किलोग्राम छालिया, 1,323 स्टिक गैर मुल्की सिगरेट और मुतफरिक अशिया बरामद। दौरान चेकिंग मुसाफिर कोच से नायाब नस्ल के 4 परिंदे भी बरामद। रेड बस्ती कराची स्मगलिंग शुदा नॉन कस्टम पेड टोयोटा कार तहवील में ले ली गई। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाक जिम्बाब्वे क्रिकेट सीरीज के मैच मुल्तान और रावलपिंडी में कराने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान क्रिकेट सीरीज रवां वर्ष नवंबर में खेली जाएगी, जिसके लिए जिम्बाब्वे की टीम 20 अक्टूबर को दुबई से मुल्तान पहुंचेगी, जो 1 हफ्ता करंतिनिया में बायोसिक्योर माहौल में रहेगी। सीरीज के आगाज की तारीख फाइनल होना अभी बाकी है। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के मैचेस मुल्तान और रावलपिंडी में कराए जाएंगे। मुल्तान पहली बार T20 इंटरनेशनल मैच की मेजबानी करेगा। 12 साल बाद मुल्तान में पहला इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। चीन के दफ्तर खारजा के तर्जमान याओ लिजियांग ने 9/11 की 19वीं बरसी की मुनासबत से अपने बयान में कहा कि अमरीका हमें और पाकिस्तान को दुश्मन ना समझे।
चीन के दफ्तर खारजा ने कहा कि अमेरिका को यह हकीकत समझनी चाहिए कि दहशतगर्दी और कोरोना वायरस इंसान का असल दुश्मन है। चीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की शानदार कोशिशों और कुर्बानियों की तारीफ करते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इन्हें मुकम्मल तौर पर तस्लीम करे और इनका एहतराम करे। याओली जियांग का कहना था कि दहशतगर्दी तमाम ममालिक को दरपेश मुश्तरका मसला है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियां दी हैं। ईरान ने बहरीन और इसराइल के दरमियान मुआहदे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इस मुआहदे को ही शर्मनाक करार दे दिया। खबर रसां इदारे के मुताबिक ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद बहरीन की जानिब से इसराइल के साथ मुआहदे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ईरान ने कहा कि इसराइल के साथ मुआहदे के बाद अब बहरीन भी इसराइल के जराइम का शराकतदार है। बहरीन के हुक्मरान अब सिहूनी रियासत के जराइम की सूरत में खत्ते में सिक्योरिटी और आलम इस्लाम को लाहा खतरात में शराकतदार होंगे। ईरान का मजीद कहना था कि खत्ते और फलस्तीन में दहशतगर्दी, खूनरेजी और मजालिम की जिम्मेदारी इसराइल की है। इसराइल से शर्मनाक डील के जरिए बहरीन ने फलस्तीन कॉज को कुर्बान कर दिया। बिलाशुबा इसके नतीजे में मजलूम फलस्तीनी अवाम, मुसलमान और आज़ाद अक़वाम में इश्तियाल और नफरत बढ़ेगी। जानलेवा मोहलिक वायरस के वार थम न सके। गुज़श्ता 24 घंटों में इस्लामाबाद में कोरोना के मजीद 28 केसेस सामने आ गए। DHO ऑफिस के मुताबिक इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद फिर से इजाफा होने लगा है। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में कोरोना के मजीद 28 केसेस सामने आए, जिनमें एक मरीज जाँ बहक हो गया। इस्लामाबाद में 10 सितंबर को 24 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के नए केसेस में 17 मर्द और 11 खवातीन भी शामिल हैं। गुज़श्ता रोज F10 में 7 सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि तरालाई में 3, I8 में 3 केसेस, G7, G9, F8, I14 में 2-2 केसेस, कोरिंग, खन्ना पुल, 12 को, F7, F6, I10 और G13 में भी एक केस रिपोर्ट हुआ। दिल में उम्मीदें लेकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत करने वाले हिंदू खानदानों की उम्मीदों पर मोदी सरकार ने पानी फेर दिया। कुछ अरसा कबल पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत करने वाले हिंदू खानदान मोदी सरकार से गिले और शिकवे लेकर पाकिस्तान वापस पहुंच गए। इस हवाले से मजीद देखिए लाला इसराफिल खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत करने वाले हिंदू खानदानों ने हिंदुस्तान की मुआशी हालात से तंग आकर वापस पाकिस्तान का रुख कर लिया। कुछ अर्सा कबल सिंध के इलाके घोटकी से हिजरत करने वाले हिंदू खानदानों का वापसी घोटकी पहुंचने पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस घोटकी में ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर हिंदू खानदानों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हिंदुस्तान में इंसान को इंसान न समझा जाता था, वहाँ पर हमारे साथ बदतर सलूक किया जाता था। हम वहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान होते थे, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान वापस आने पर मजबूर हुए। याद रहे कि कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान से हिजरत करके भारतीय रियासत राजस्थान में बसने वाले हिंदू ख़ानदान के 11 अफराद को कत्ल कर दिया गया था, जिनमें 4 खवातीन, 2 मर्द और 5 बच्चे भी शामिल थे। कैमरामैन वसीम खोकर के साथ लाला इसराफिल, JNN न्यूज़, घोटकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के वर्चुअल इंटरव्यू लिए। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन बोर्ड के आज चौथे फेज में हुंजा और नगर के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के वर्चुअल इंटरव्यू लिए। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन बोर्ड के पहले फेज खरमंग, शगर, स्कर्दू, दूसरे फेज में अस्तोर और तीसरे फेज में दयामर के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन बोर्ड के सरबराह हैं, जबकि फरियाल तालपुर, नैयर बुखारी और राजा परवेज अशरफ पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन बोर्ड के रुकन हैं। इसके साथ साथ कमर जमान कायरा, मेहदी शाह, अमजद एडवोकेट, जमील अहमद और इंजीनियर इस्माइल भी पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन बोर्ड के रुकन हैं। हुकूमत पंजाब की पाबंदी के बावजूद सरेआम जदीद असलहे की नुमाइश, इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। शहरियों ने मुतालबा किया है कि IG पंजाब नोटिस लें। रहीम यार खान के नवाही इलाके नूरीवाली के रिहायशी अदनान नामी नौजवान ने सोशल मीडिया पर जदीद असलहे की नुमाइश कर डाली है। सोशल मीडिया पर अदनान नामी नौजवान ने 10 से ज्यादा मुख्तलिफ असलहे के आइटम दिखाकर सबको हैरान कर दिया, जबकि असले में लाखों रुपए मालियत का महंगा और जदीद रिपीटर भी शामिल है।
सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश दिखाने वाला अदनान नामी नौजवान सरेआम घूमने लगा। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बावजूद पुलिस की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई अमल में ना लाई गई। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि पुलिस की सरपरस्ती में ये नौजवान असलहे की स्मगलिंग का काम करता है। चिन्योट फैसलाबाद रोड पर मदीना शुगर मिल के करीब तसादुम के नतीजे में एक मुसाफिर जाँ बहक हो गया। चिन्योट फैसलाबाद रोड पर मदीना शुगर मिल के करीब ट्रक और कैरी डब्बे में तसादुम से गनी अली वल्द एसद अली नामी एक शख्स शदीद जख्मी हुआ, जिसको रेस्क्यू टीमों ने तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पे वो जख्मों की लाभ ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू की टीम जाए वकुआ पर पहुंच गई। दूसरे जख्मी को विदाई तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया। चिन्योट की तहसील लालिया में सरगोदा रोड पर बस और मोटरसाइकिल में तसादुम, हादसे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। इब्तिदाई इतला के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार नूर मोहम्मद वल्द सरदार नामी शख्स शदीद जख्मी हुआ। जख्मी को तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जाँ बहक हो गया। इब्तिदाई इतला के मुताबिक नूर मोहम्मद की उम्र 50 साल और सरगोदा का रिहायशी बताया जा रहा है। पंजाब के बाकी अजला की तरह जलालपुर पीरवाला में भी इंतजामिया की जानिब से एंटी डेंगी डे के हवाले से सफाई मुहिम का इनेकाद किया गया। म्यूनिसिपल कमेटी अमला समेत दीगर सरकारी इदारों की जानिब से तमाम सरकारी दफातर में डेंगू से बचाव के लिए सफाई और स्प्रे किए गए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर गुलाम सरवर का कहना है कि डेंगू वायरस से बचाव के लिए आज एंटी डेंगू डे मनाया जा रहा है। एंटी डेंगू डे के मौके पर तमाम सरकारी दफातर में सफाई और स्प्रे करवाए जा रहे हैं। उनका मजीद कहना है कि एहतियाती तदबीर पर अमल करके ही डेंगू वायरस से बचना मुमकिन है। पेट्रोलिंग पुलिस खानेवाल का ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक के साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन रोड के तहत ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद जारी है। एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल अमान और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मुल्तान जुबैदा परवीन की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस खानेवाल और पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग खानेवाल के बाहमी इश्तराक से ट्रैफिक आगाही और चेकिंग मुहिम जारी है। इस सिलसिले में पेट्रोलिंग पुलिस पुल बागर और ट्रैफिक पुलिस खानेवाल ने बामकाम पुल बागर, चौपर हट्टा, कोट इस्लाम, 12 मील, 14 पुल वार्निंग्स और आगाही लेक्चर और पम्फलेट्स दिए गए। एसआई कैसर अली इंचार्ज ट्रैफिक मैनेजमेंट और इरफान अकरम हेड कांस्टेबल ने अवाम उन्नास और ड्राइवर हजरात को दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन इस्तेमाल न करने की तलकीन की। मजीद कहा कि तेज रफ्तारी और ओवरलोडिंग के खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतालिकीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खानेवाल डायरेक्टर जनरल पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू डॉक्टर खालिद महमूद की जेर निगरानी रेस्क्यू 1122 की जानिब से जिला भर में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का आलमी दिन मनाया गया। इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद और असिस्टेंट कमिश्नर शबीर अहमद डोगर की क़यादत में वॉक का इनेकाद किया गया, जो रेस्क्यू स्टेशन से शुरू होकर लाहौर मोड़ से होती हुई वापस रेस्क्यू स्टेशन पर इख्तिताम पजीर हुई। वॉक में रेस्क्यू ऑफिसर, रेस्क्यू जवान, टाइगर फोर्स के जवान, सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर शबीर अहमद डोगर ने पम्फलेट और सेफ्टी ब्रोशर तकसीम किए। हर इब्तिदाई इमदाद की तरबियत हासिल करें। उन्होंने अवाम से अपील की कि रेस्क्यू 1122 का अज़्म महफूज माशरे का क़याम में रेस्क्यू 1122 का साथ है, ताकि हम अपनी और अपने इर्द गिर्द के लोगों की किसी भी इमरजेंसी में बर वक्त मदद कर सकें। बावलपुर से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि रेलवे हुक्काम ने अदम अदायगी पर डिस्ट्रिक्ट के 24 रेलवे फाटक बंद कर दिए। शहरियों और मुसाफिरों को फाटक क्रॉस करने में शदीद परेशानी का सामना है। बहावलपुर में फाटक बंद होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना, जबकि मुसाफिरों की गैर कानूनी क्रॉसिंग भी जारी। गैर कानूनी क्रॉसिंग से किसी बड़े हादसे का खदशा। रेलवे हुकाम के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट और हाईवे रोड महकमे की तरफ से 34 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। उनका कहना है कि डिस्ट्रिक्ट और हाईवे रोड महकमे की तरफ से अदायगी पर फाटक खोल दिए जाएंगे, जबकि शहरियों ने फौरी फाटक खोलने का मुतालबा किया है।
सरगोदा मोटरवे पर कार और वैन में खौफनाक तसादुम, हादसे के नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरगोदा मोटरवे पर सालम के करीब कार खड़ी वैन से टकरा गई, जिसके बाद पीछे से आने वाली मजीद 3 गाड़ियां और टकरा गईं, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू की टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गईं। ज़राए के मुताबिक हादसे में मोटरवे पुलिस की खड़ी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। तीनों जख्मियों को THQ बलवाल पहुंचा दिया गया, जबकि मोटरवे पुलिस का बताना है कि हादसा कार ड्राइवर को नींद आ जाने की वजह से पेश आया। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान का इंसदाद डेंगू वीक पर जिले की मुख्तलिफ तहसीलों का दौरा। इस दौरान DC रहीम यार खान अली शहजाद ने महकमाना कार्रवाइयों का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान ने शहजाद ने हुकूमत पंजाब की हिदायत पर इंसदाद डेंगू सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए तहसील रहीम यार खान और खानपुर का दौरा किया। दोनों तहसीलों में जारी तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर को डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट तालिब हसन रंधावा, असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर यूसुफ छीना ने ब्रीफिंग दी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने कहा कि अवामी फलाह के तमाम मंसूबे शेड्यूल वक्त में मुकर्रर किए जाएं। जिले में सोशल और डेवलपमेंट सेक्टर्स की तरक्की पर यकसां तवज्जो दी जाए। उनका मजीद कहना है हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला भर में इंसदाद डेंगू वीक मनाया जा रहा है। इंसदाद डेंगू वीक के मौके पर आगाही वॉक, सेमिनार्स और सरकारी दफ्तरों की सफाई की जा रही है। इंसदाद डेंगू वीक का मकसद शहरियों में डेंगू मच्छर से बचाव के बारे में हिफाजती इकदाम से शनासाई और इसका सद्दबाब यकीनी बनाना है। ओकाड़ा के करीब नेशनल हाईवे पर मुसाफिरों से भरी बस उलट गई, 20 अफराद शदीद जख्मी, तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ओकाड़ा के करीब नेशनल हाईवे पर मुसाफिरों से भरी बस उलट गई। बस उलटने से 20 अफराद शदीद जख्मी हुए। हादसा गाड़ियों का टायर फटने से पेश आया। रेस्क्यू की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। रुख करेंगे खानेवाल कहा, जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जेर क़यादत पुलिस लाइन में सदर सर्कुलर खानेवाल और सर्कुलर मियां चुनू के पुलिस अफसरान की कारकर्दगी और क्राइम की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। क्राइम मीटिंग में SDPOs, SHOs और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। दौरान मीटिंग जराइम की शरह के बाबत केस टू केस तफसीली जायजा लिया गया। DPO ने कहा कि क्राइम कंट्रोल के लिए जराइम पेशा अनासर के साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज किया जाए। थाना जात में लोगों की दादरसी और बवक्त इंसाफ की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। दौरान मीटिंग DPO ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान को शाबाश दी और नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी करने के अहकामात सादिर किए। खानपुर डैम के स्पिलवे की बेरहम मौजें कोहाट के रिहायशी 2 नौजवानों को अपने साथ ले गईं। रेस्क्यू 112 की टीमों ने तवील ऑपरेशन के दौरान एक नौजवान को बचा लिया। हरिपुर खानपुर डैम में पानी की मुसलसल आमद के बाद सतह बुलंद होने की वजह से पानी के खराज के लिए खानपुर डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। तमाम तर नहर के मकाम पर नहाते हुए कोहाट के 2 नौजवान मुजम्मिल शाह और इरशाद को पानी की बेरहम मौजें अपने साथ बहाकर ले गईं। वाक़े की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस और रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंच गईं, जबकि रेस्क्यू 1122 के माहिर गोताखोरों की इंतहाई तेज रफ्तार पानी में तवील ऑपरेशन के बाद मुजम्मिल नामी नौजवान को बचा लिया गया। ताहम दूसरा दोस्त इरशाद बेरहम मौजों की नजर हो गया, जिसे आखिरी मर्तबा गढ़ी के मकाम पर देखा गया था। खतरनाक पानी से जिंदा बच जाने वाले नौजवान को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।